हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब के बारे में, एक्सिस यानी अक्ष के बारे में, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के बारे में, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों के बारे में, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों के समानताओं के बारे में और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमारा ग्रह पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है और इसके बीच में उभार होता है। ग्लोब धरती के लघु रूप का एक सच्चा मॉडल है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। एक सुई फिक्स्ड होती है ग्लोब के एक ओर से दूसरी ओर झुके हुए तरीके से, जिसे उसका अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिसमें से सुई गुजरती है वह दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह सुई ग्लोब को चारों ओर घुमा सकती है, पश्चिम से पूर्व तक, जैसे कि धरती घूमती है। यह देखिए, ये ग्लोब है। नीडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ऊपर के पॉइंट को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे और यह नीडल ग्लोब को पश्चिम से पूर्व तक घुमा सकती है, जैसे धरती घूमती है। रिमेंबर, याद रखें कि वास्तविक पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपनी धुरी पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. ग्लोब पर एक और काल्पनिक रेखा होती है जो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से और दक्षिणी आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक गोलाकार रेखा है और पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांशों के समानताएं कहलाते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, यानी अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश दर्शाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित सभी समानताएं उत्तर अक्षांश कहलाती हैं। इसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित सभी समानताएं दक्षिण अक्षांश कहलाती हैं। उत्तरी अक्षांश को एन से और दक्षिण अक्षांश को एस अक्षर से दर्शाया जाता है। As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांशों के समानताओं का आकार घटता जाता है। यह देखिए, ये लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं।
इस ग्लोब में इमेजिनरी लाइन है जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे, अक्षांश का साइज घटता जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्षांशों की वैल्यू 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ होती है। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में अक्षांशों की वैल्यू 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ होती है। 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव तारे के कोण को अपने स्थान से मापकर आप अपने स्थान के अक्षांश को जान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों के महत्वपूर्ण समानताएं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ के अलावा अक्षांशों के 4 महत्वपूर्ण समानताएं हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23½ डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा होती है। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23½ डिग्री साउथ पर मकर रेखा होती है। थर्ड है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल एट 66½ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के 66½ डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल होता है। फोर्थ है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल एट 66½ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के 66½ डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल होता है। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। फर्स्ट है टॉररिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है और इसे टॉररिड जोन कहते हैं। सेकंड है टेम्परेट जोन्स यानी समशीतोष्ण क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के आगे किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं चमकता है। सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। ऐसे क्षेत्र जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में होते हैं, वहाँ का तापमान मध्यम होता है यानी वहाँ का तापमान ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए इन क्षेत्रों को टेम्परेट जोन्स कहते हैं। थर्ड है फ्रिजिड जोन्स यानी उन्मत्त क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में एंटार्क्टिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी प्रदान करती है। इसलिए इन्हें फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडे होते हैं। यह देखिए, इस डायग्राम में इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स दिखाए गए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को टॉरिड जोन कहते हैं और डायग्राम में इसे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। यहाँ दोपहर का सूरज सिर के ऊपर होता है। यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ और आर्कटिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ और एंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं और डायग्राम में इसे पीच कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर दोपहर का सूरज किसी भी अक्षांश पर ओवरहेड यानी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। टेम्परेचर मॉडरेट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच के क्षेत्र को और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ और साउथ पोल के बीच के क्षेत्र को फ्रिजिड जोन कहते हैं। डायग्राम में इसे ग्रे कलर से दिखाया गया है। इन क्षेत्रों में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिनमें बहुत कम गर्मी होती है, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ ए ग्लोब? ग्लोब क्या है? आंसर है ए ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ऑन द ग्लोब, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। यानी ग्लोब पृथ्वी का एक सटीक लघु मॉडल है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के 3 ऊष्मा क्षेत्र कौन से हैं? आंसर है पृथ्वी के ऊष्मा क्षेत्र हैं फर्स्ट द टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंध, सेकंड द टेम्परेट जोन्स यानी समशीतोष्ण क्षेत्र, थर्ड द फ्रिजिड जोन्स यानी उन्मत्त क्षेत्र। क्वेश्चन 3, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टॉरिड जोन को अधिकतम गर्मी क्यों मिलती है? आंसर है टॉरिड जोन रिसीव maximum amount of heat because the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. टॉरिड जोन को अधिकतम गर्मी इसलिए मिलती है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? आंसर है अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर, इट इज़ फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। जैसा कि हमने पढ़ा था, हमारा ग्रह पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है और इसके बीच में उभार होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।
Thank you so much. Thanks for watching.